क्या पुलिस के पास किसी भी इंसान पर हाथ उठाने का अधिकार है? अगर नहीं है तो हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस ऑफिसर उतना ही बल प्रयोग कर सकता है जितना आपके गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो, और गिरफ्तारी आपकी तभी कर सकता है जब आप किसी ऑफेंस के अंदर शामिल हो और वो ऑफेंस में उसके पास उन सेक्शंस में अरेस्ट का प्रोविजन हो, तभी कर सकता है। और जब भी पुलिस किसी के हाथ पैर भी तोड़ देती है, गोली भी मार देती है, तो आप उसको रिकॉर्ड में पाएंगे लिखा रहेगा कि रीजनेबल फोर्स वाज यूज्ड टू अरेस्ट और डिटेन सच एंड सच पर्सन। जैसे रीजनेबल फोर्स जो आपको रोक के थाने में बांध के पीट रहे हैं, वो रीजनेबल फोर्स है आपको काबू में करने के लिए, ताकि आप थाने पे जा सकें। ये काम पुलिस का नहीं है कि आपको थाने में पिटाई कर दे, बाहर पिटाई कर दे। ये काम हर हाल में कोर्ट का है कि कोर्ट आपकी सजा को देगी या आपको बरी करेगी। और जो सड़कों पे पीटते हुए ले जाते हैं मुर्गा बना के, एकदम गलत है। और ये अगर करते हैं पुलिस वाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मैंने खुद कम से कम 1000 से ऊपर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई है इसको लेकर। इस पे होता है एक्शन? 100% एक्शन होता है और सस्पेंड होंगे वो पुलिस वाले। ये टाइम चला गया, शुरू में करते थे, अब तो फोन का जमाना है, लोग वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के डाल दिया, टीवी पे वायरल हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है उनका। लेकिन ये ठीक नहीं है। अभी देखिए पटना में हुआ है ना, पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज किया और वो बयान दे रहे हैं कि हमने बड़ा धैर्य रखा, हमने कुछ नहीं किया, समझाया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो वीडियो बोलता है। अब वो बात चली गई, अब तो वीडियोस के ज़माने में अब बाद में ये कहने शुरू करते हैं आजकल वो एक फेक वीडियो भी तो आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, डीप फेक, ये वो सब आ गया। अगर वो नहीं है, वो नहीं बोलो तो फिर ये तो आपकी ये कहानी सामने आ जाती है। अविनाश पटेल नाम के एक यूजर का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें सभी जजों को अपनी संपत्ति की रिपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ जजों ने ही नियम का पालन किया है। तो मेरा ये सवाल है कि जब अपना बनाया नियम खुद पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे पालन करेगी? ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। ये उस समय के जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने ये आदेश दिया था कि हर एक जज को अपनी आय और संपत्ति ये डिक्लेयर करनी चाहिए। ऐसा आप देखिए, ऑर्डर नहीं था लेकिन एक कामना की गई थी, बहुत लोगों ने डिक्लेयर किया, बहुत लोग नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए। ये करने में कोई बुराई नहीं है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से सवाल भी खड़े हो जाते हैं उसके बाद कि जैसे आपने प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, डिटेल दे दिया, ये दे दिया, फिर लोग लगते हैं उसमें और भी चीज़ों को निकालने। लेकिन जो अब एक एमपी से आप जो फॉर्म भरवाते हो और एक ब्यूरोक्रेट से भरवाते हो, आप देखिए एमपी कितनी पब्लिक स्क्रूटनी में है। एमपी एमएलए की आप एक एक डेटा इलेक्शन कमीशन की साइट पे डालते हो। ये आप क्यों नहीं डाल सकते गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, आईएएस की, आईपीएस की, इनकम टैक्स की, बाकी ऑफिसर्स की? कुछ तो चेक रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ का अपना उनका पड़ गया, बाकियों का पड़ गया, तो आपके रिकॉर्ड पे है, पब्लिक में आपको हम देख सकते हैं कि जो ऑफिसर हमारे यहाँ ये काम कर रहा है ये इस बैकग्राउंड का है, इसके पास ये है, नौकरी में आया इसके पास ये था, आज इसके पास ये है। हम एमपीज को कहते हैं इनकी संपत्ति 400 गुना बढ़ी। अब 400 गुना बढ़ी कई बार तो इसलिए भी कहते हैं कि मकान जो कीमत उस मकान की आज के 5 साल पहले 10 लाख लिखा था, आज 40 लाख लिखा है, तो 400 गुना हो गया, 400% हो गया। 400 गुना तो नहीं बोलेंगे, 4 गुना हो गया, वो 400% हो गया। तो आप ये कहते हैं अगर आप एमपीज एमएलए तक से आप ये करा रहे हो तो बाकियों से भी कराने में बुराई नहीं है, और आगे पीछे ये करना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी कर रहा है ये करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल बाजी में अगर जनता इसको देखने लगी है कि जजेस ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसका मतलब जनता नोटिस कर रही है।